ये गाना हिंदी में है और बॉलीवुड की एक फिल्म के लिए गाया गया है। लेकिन बिहार में पली बढ़ी और जन्मी शारदा सिन्हा ने अपने संगीत करियर की शुरुआत लोकगीतों से ही की थी। मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में एक से एक बढ़कर गीत गाए और बिहार की सांस्कृतिक राजदूत बन गई। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आए, शारदा सिन्हा को ही उनके समक्ष प्रस्तुति के लिए चुना गया था। शारदा सिन्हा ने एक शो में बताया था कि कैसे उन्होंने पहला लोकगीत अपने बड़े भाई की शादी में गाया था। हुआ ऐसे उनकी कि बड़ी भाभी ने उन्हें सच एक पूछे तो हमने लोकगीत सिखाया लोकगीतों की और शुरुआत जो शारदा अपने सिन्हा ने आंगन से ही उसको किया। अपना अंदाज दे दिया। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि एकटा गीत सीख लिया। गायकी को ले लें तो पारंपरिक तौर पर भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की एक विरासत रही है, जिसमें लोक संगीत भी शामिल है। 30 त्योहारों के मौके पर लोकगीतों के माध्यम से आराधना करने का चलन है और इसी में जिक्र आता है छठ महापर्व का। इसके साथ ही जनमानस के सामने स्वतः ही स्वर्गीय शारदा सिन्हा की छवि प्रस्तुत हो जाती है। आठ ही काठ के ओठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़। स्वर्गीय शारदा सिन्हा के देहावसान को पूरे 1 साल हो गए हैं। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है और इस वीडियो के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मशहूर क्लासिकल और फोक सिंगर शारदा सिन्हा ने अपने लंबे कैरियर में ऐसे शानदार गीत गाए जो उनके निधन के बाद भी गूंज रहे हैं। यूं तो छठ के मौके पर कई सिंगर्स ने कई गीत गाए, लेकिन शारदा सिन्हा की आवाज में जब छठ का कोई गीत बजता है तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ उस क्षेत्र का व्यक्ति अपनी जड़ों और अपनी मिट्टी को याद करके भावुक हो उठता है। ये सिर्फ ही उनकी आवाज का जादू नहीं है, बल्कि उनके गीतों में छुपे हुए भाव हैं जो दिलों को मिट्टी से जोड़ता है। शायद शारदा सिन्हा का मिट्टी से जुड़ाव ही था जिसने उनको संगीत नाटक अकादमी, पद्मश्री, पद्म भूषण और मरणोपरांत देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा। आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती भी है, जिसे गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक महीने के पूर्णिमा को ही हुआ था। पंजाबी में इस महीने को कट्टाक भी कहते हैं। इस दिन को गुरु जी के ज्ञान प्रकाश को फैलाने के रूप में भी देखते हैं, इसीलिए इसे प्रकाश पर्व भी कहते हैं।